अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये है जी आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि पार्टनरशिप की जो है ना वो रेशियो दी होगी। ठीक है, तो जो प्रॉफिट निकलेगा आपने उसको उस रेशियो के मुताबिक पार्टनर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है बस। ठीक है, सारा प्रॉब्लम वही होगा जो हमने किया प्रैक्टिस पहले। ठीक है, तो जो एंड में पॉइंट चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बस एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इलस्ट्रेशन 8 का डाटा हम रीड कर रहे हैं। ए एंड बी कैरिड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 1। ये है रेशियो जी उनकी प्रॉफिट और लॉसेस की शेयर करने की। had the following balances to the credit of their accounts in the books of the firm as at 31st December 2015। ये क्रेडिट बैलेंस है जी कैपिटल्स के इन दोनों की बुक्स में। क्या ए का कैपिटल कितना है जी 34,500, बी का कैपिटल कितना है 18,000। तो इन दोनों को अब हम अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर जो है 2015 साल का स्टार्ट है और 31 दिसंबर 2016 क्या है, आप आगे रीड करें, साल का एंड है। तो आपने इन दोनों के कैपिटल को ऐड करके लिखना है। ओपनिंग कैपिटल अलग अलग भी लिख के आप इनर में ऐड कर लें। ठीक है, चाहे आप कंबाइन लिख लें, जैसे आपको आसान लगे। तो ए और कैपिटल बी का कैपिटल ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कौन सा कैपिटल बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स कि अब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जरूरत नहीं बनाने की। उसके बाद a statement of affairs prepared on 31st December 2016 discloses the following position of the business। अब एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हमें बना के दे दी गई है। ठीक है, तो उसमें एसेट्स हैं और एक साइड पे लायबिलिटीज हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस करना है तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, एसेट साइड का टोटल कितना है 73,950, लायबिलिटी साइड का टोटल है 23,400। तो इन दोनों को माइनस करें, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आपके पास क्या निकल आएगा, कैपिटल। लेकिन कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल भी हमारा निकल आया। ठीक हो गया, आगे रीड करते हैं जब हम। ड्यूरिंग द ईयर ए हैड ड्रॉन ₹9900 फ्रॉम द फर्म। ए की ड्राइंग कितनी है जी, कैश में 9,900। He had also taken for his personal use goods worth 1200। कैश में 9900 है, गुड्स भी उसने जो है वो निकाली है कितने की, 1200 की। फिर उसके बाद he had sold some goods of the business for ₹2700। कुछ गुड्स जो है बिजनेस में से निकाल के ए ने सेल की है। एंड रिटेन द प्रोसीड्स विद हिमसेल्फ। अब बिजनेस की गुड्स जो उसने सेल की है वो पैसा उसने अपने पास रख लिया। तो ये भी एक क्या है, ड्राइंग। तो अब ड्राइंग्स होगी तीन, 9900 प्लस 1200 प्लस 2700, ये तीनों एक ही क्या है, ड्राइंग्स। देन उसके बाद he had personally paid to some of the employees of the firm ₹4950 towards the salaries which he was entitled to be reimbursed। अब पर्सनली जो है कुछ एम्प्लॉयज की सैलरीज पे की है फर्म के ना, फर्म के एम्प्लॉयज ने उनकी सैलरीज पे की है। तो अब ये जो है ना उसको रिवर्स होनी है अमाउंट। तो ये क्या बन जाएगा अभी फिलहाल आपका फ्रेश कैपिटल, क्योंकि ओनर ने सैलरीज अपने पर्सनल अकाउंट में से पे की है। ठीक है, तो ये फ्रेश कैपिटल है। ठीक हो गया। देन उसके बाद बी हैड विथड्रॉन 3750 इन कैश। बी की ड्राइंग से कैश में 3750 and had also taken for his personal use goods worth ₹750। कैश और गुड्स बी ने कितनी ड्रॉ की हैं, 3750 और 750, दो ड्राइंग्स हैं जी बी की। देन he had paid towards some expenses of the firm 2400 from his private estate। कुछ फर्म के एक्सपेंसेस जो है ना उसने अपनी प्राइवेट पॉकेट से पे किए हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रेश कैपिटल। ठीक हो गया। उसके बाद prepare a statement showing the profit of the firm for the year ended 31st December 2016। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। ठीक हो गया, सारा डेटा हमने रीड किया। देन उसके बाद है एज वेल एज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट। आपने बैलेंस शीट भी बनानी है।
हम लोगों ने, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोग जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाते, ठीक है। बनाते हैं, लेकिन अगर हम बना भी लें तो वो इतने रिलायबल नहीं होते, ठीक है। अकाउंट्स की जो एक्यूरेसी होती है वो ठीक नहीं होती, उसमें एरर होते हैं, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर हम बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते भी हैं तो वो इतने रिलायबल नहीं है, ठीक है। बना सकते हैं हम, लेकिन बनाए नहीं जाते। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस है हमारी, प्रॉब्लम है, बुक से हम कर रहे हैं, तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट में फर्क क्या है, फॉर्मेट दोनों का सेम है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। डिफरेंस किसमें आता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप कैपिटल की फिगर निकालते हो खुद, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में आप कैपिटल की फिगर पुट करके फिर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये फर्क तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है जी हमारा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिवन थी, ठीक है। 73950 माइनस करना है आपने 23400, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, 50500 डबल 50, ये आ गया जी हमारे पास 50550, ये आ गया जी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। अब उसके बाद हम लिखेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हमारे पास ए की भी है और बी की भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए की ड्राइंग्स लिखते हैं। ए ने क्या क्या ड्राइंग की थी, कैश 9900 एड 1200 गुड्स ली थी ए ने, ठीक है। एड 2700 जो है वो सेल की थी गुड्स और पैसे अपने पास रख लिए थे। तो टोटल ये ए की ड्राइंग्स होगी। बी की ड्राइंग्स कितनी है, बी ने कैश विड्रॉ किया 3750, ऐड करना है अपने गुड्स कितनी थी 750, ठीक है। तो इन दोनों की अमाउंट क्या बनेगी, ए की टोटल अमाउंट बनी 13800 और बी की बनी 4500। आप इनको कंबाइन भी लिख सकते हैं, ये अलग सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। तो आप इसको इकट्ठा भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है। और पोस्टिंग आपने ठीक की। तो इन दोनों को ऐड करें तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, ए और बी की, बिजनेस होंगे ए की या, ठीक है। तो दोनों की ड्राइंग्स आप प्लस करके लिखेंगे। ये मान लीजिए आपकी 18300, समझ आ गई कैसे। ए ने ड्राइंग की थी, एक ये अमाउंट, देन गुड्स और फिर ये अमाउंट। बी की ड्राइंग कितनी है, दिस एंड दिस। इन तीनों को ऐड किया, ये आया। बी की दोनों ड्राइंग्स को ऐड किया, ये आया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 18300, ठीक है। तो कितनी अमाउंट आई जी, इन दोनों को ऐड करें आप, 68850। देन माइनस करना आपने फ्रेश कैपिटल। अब फ्रेश कैपिटल ए ने कितना इंट्रोड्यूस करवाया, सैलरीज एम्प्लॉयज की पे की थी 4950। बी ने क्या किया था, एक्सपेंस पे किए थे फर्म के 2400 के। तो ये दोनों क्या है, फ्रेश कैपिटल। इन दोनों की अमाउंट्स को ऐड करेंगे हम, 4950 ऐड 2400, कितना बन गया ये 7350, माइनस किया इसको, कितना आ गया जी 61500। देन उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ था एक्सल वाई का, ए और बी का सॉरी, तो उन दोनों को ऐड किया हमने। अमाउंट ये है 34500, ये ए का था और 18000 था बी का। इन दोनों को आपने ऐड करके लिखना, लेस ओपनिंग कैपिटल कितनी अमाउंट है 52500, कितनी अमाउंट है जी 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो ये 9000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि रेशियो क्या थी दोनों की प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की, 2 और 1, ठीक है।
यहाँ पे लिख लेते हैं, ए और बी तो पार्टनर है, रेशियो क्या है 2 और 1 की, दैट मींस ए लेगा 2/3 और बी लेगा 1/3 प्रॉफिट का, ठीक है। ए का शेयर है 2/3, बी का 1/3, तो 9000 का आप डिवाइड करें, ए शेयर कितना होगा जी 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया ये 6000। ये ए का शेयर है 6000, ठीक है, और बी का शेयर क्या होगा, रिमेनिंग कितना बचा है 6000 माइनस 9000, 9000 माइनस 6000, कितना आ गया ये 3000। ये ए का शेयर है 6000, बी का शेयर है 3000, आप करके देख लें 9000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहां पे करके दिखा देते हैं जी आपको, ए का शेयर कैसे निकला जी 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 6000। बी का कैसे आएगा जी 9000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कैसे, ये क्या आ गया जी आपके पास 3000, ठीक हो गया, ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये इनका शेयर हो गया, बस यही इसमें पॉइंट था पार्टनरशिप का, ठीक है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन क्या लिखेंगे, साल के एंड की डेट्स आप लोगों ने लिख दी है, मैं सिर्फ यही लिखूंगा एंडिंग, ओके। अब हम सबसे पहले देखेंगे, जो आपने बैलेंस शीट बनानी है, तो जो एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डाटा होगा वहीं से लेंगे आप, क्योंकि साल के एंड पे आपके पास जितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो वहीं से मिलेंगे आपको। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, कैश इन हैंड है जी 6750, लिखे 6750, उसके बाद है जी कैश इन बैंक 4500, 4500, देन उसके बाद डेटर्स है जी 25500, डेटर है जी हमारे पास 25500, देन उसके बाद है जी स्टॉक 33000 का हमारे पास, उसके बाद है लास्ट हमारे पास है जी फर्नीचर। ये डाटा एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ले रहा हूं मैं, ठीक है। फर्क आपको पता चल गया होगा बैलेंस शीट का और उसमें क्या फर्क है, मजीद मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। अगेन लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटेड फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर गुड्स, यानी कि आपने इनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होंगी, ठीक है ये क्रेडिटर्स ही, ठीक है। बस वो लिखा हुआ आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ड क्या लिखा हुआ इसका, है क्रेडिटर्स, ठीक है। लायबिलिटी है 19500, और एक्सपेंसेस के कितने हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 3900, ठीक है। अब आप फर्क फिर अगेन सुन लें, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आप कैपिटल की फिगर निकालते हो, ठीक है। फिर फॉर्मेट सेम है, एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसमें, बैलेंस शीट में भी एसेट और लायबिलिटी साइड है, लेकिन इसमें आप कैपिटल की फिगर नहीं निकालते, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आप लिखते हो, फिर उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करते हो, ड्राइंग को माइनस कर देते हो। देखते हैं बैलेंस शीट को हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। एसेट साइड तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड पे, ये भी लिख दिया हमने। अब आएगा जी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले आएगा जी ए का, ठीक है। ए का आपने लेना है ओपनिंग कैपिटल, या तो आप अलग अलग दोनों के कैपिटल लिख के कर लें, या आप दोनों के कैपिटल को ऐड करके इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कैपिटल लेते हैं जी ए का, ओपनिंग कैपिटल लेना है आपने बैलेंस शीट जब एंड की बना रहे हैं, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है जी, साल के स्टार्ट का ओपनिंग था 34500, आपने ऐड क्या करना है, ऐड करना आपने एडिशन फ्रेश कैपिटल, कितना फ्रेश था जी 4950, जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपने ऐड करना है। फिर ऐड करना आपने नेट प्रॉफिट,
कितना शेयर था ए का नेट प्रॉफिट का 6000 ऐड करें, ठीक है। ये आ गई आपके पास 45,450। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में साल के एंड की, तो कैपिटल में आप क्या ऐड करते हैं, जो मजीद कैपिटल होता है फ्रेश कैपिटल वो भी ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये वही चल रहा है। ए का लिखा ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस कराया वो ऐड किया, नेट प्रॉफिट ऐड किया, ये अमाउंट आ गई, लेस कर देनी है आपने इसकी ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग कितनी थी, 13,800। तो ये आ गई थी ए के कैपिटल की टोटल अमाउंट 31,650, ठीक हो गया। अब बात है जी बी के कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है। बी का कैपिटल सबसे पहले आप लिखें जी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। कितना है जी ओपनिंग कैपिटल, 18,000 था जी साल के स्टार्ट में, ठीक है। ऐड करें आप इसमें फ्रेश और ऐड करें नेट प्रॉफिट, ठीक है। फ्रेश था जी 2400 और नेट प्रॉफिट है जी इसका 3000, इसका शेयर है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऐड करें इन तीनों को, आ जाएगा जी 23,400। लेस करें आप इसमें से ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स थी बी की, 4500, तो कितनी अमाउंट आ गई 18900, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड आपकी 19,500, 3900, 31,650 एंड 18,900। तो आप ऐड करें इन सबको तो ये आ जाएगा आपके पास 73,950। एसेट साइड का टोटल भी यही आएगा 73,950, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, ठीक है। माइनर से फर्क है, ठीक है। सेम बैलेंस शीट है वो भी, लेकिन उसमें आप कैपिटल की फिगर निकालते हैं, इसमें आप कैपिटल ओपनिंग लिखते हैं। अब आप क्या करें, एक काम और कर सकते हैं आप, ए का कैपिटल टोटल 34,500, बी का कैपिटल कितना है 18,000, ये ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी थी 52,500। आप एक बार इसको लिखें, ये आप लोगों ने खुद करना है। फिर आप ए की टोटल जो है वो ड्राइंग को क्या करें, फ्रेश कैपिटल जो ए का वो भी ऐड करें और बी का भी, इन दोनों को ऐड करके एक बार ही ऐड कर दें, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट भी दोनों को ऐड करके एक बार ही ऐड कर दें, फिर ड्राइंग दोनों की ऐड करके लेस कर दें। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसको आप नोट करें।